नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है विजडम संडे सीरीज़ का वीडियो। पिछले कुछ संडे से मैं हर संडे को एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं इंडियन इथोस एथिक्स से, इंडियन कल्चर से कुछ स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे कल्चर में सिखाया जाता है, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके मीनिंग क्या है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। आपने मेरा कभी भी कोई ऐसा वीडियो अगर नहीं देखा है विजडम संडे का, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के कार्ड्स में देख सकते हैं। मैंने वो प्लेलिस्ट डाली है जिसमें पहले के वीडियोस हैं। जो रीज़न है इन वीडियोस को शेयर करने का वो इसलिए है, फर्स्ट तो यही है कि हम अपने कल्चर से क्या सीख सकते हैं, हम अपने देवी देवता से क्या सीख सकते हैं, ऐसा ज्ञान जो हम अपने जीवन में धारण कर सकें, हमें ये पता चलता है। दूसरा, हर हफ्ते हर संडे को आपको एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। आने वाले वीक में आपको किस चीज़ को लेकर अवेयर रहना है, आप अपने ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं कि आपको अपने जीवन में किस चीज़ को, किस ज्ञान को, किस क्वालिटी को लेकर आनी है। अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे जब हम सतत परिश्रम करते रहते हैं, हम हमेशा अवेयर रहते हैं, हम टाइम टू टाइम अवेयर रहते हैं ये देखने के लिए कि हमें अपने अंदर कौन सा ज्ञान अर्जित करना है, कौन सी क्वालिटी लेकर आनी है, तो सही मायने में धीरे धीरे हम जिंदगी में बदलने लगते हैं। तो मेरी आशा यही है इन वीडियोस के द्वारा, जो भी आप संडेज़ को सुनते हैं, तो आपको जो भी क्वालिटी समझ में आती है, जो मैसेज मिलता है, आने वाली वीक में उस क्वालिटी को, उस मैसेज को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। दोस्तों, जो आज का कार्ड निकल कर आया है वो है कूर्म अवतार, जिसको कि बोलते हैं द टॉर्टोइज अवतार। आप में से बहुत सारे लोग नो डाउट कूर्म अवतार के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, जब कूर्म अवतार की बात आती है तो समुद्र मंथन की बात आती है। समुद्र मंथन के बारे में भी आप जानते होंगे। जब राक्षस और देवता लोग मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो जो मंदार पर्वत था और जो वासुकी नाग थे, उनके द्वारा जो समुद्र था उसको मतने की कोशिश की जा रही थी। मतने का कारण क्या था कि जो अमृत है वो निकल सके। लेकिन जब वो चर्निंग स्टार्ट हुई, जब वो मतना स्टार्ट हुआ, तो जो मंदार पर्वत था वो डूबने लगता था, अंदर घुसने लगता था समुद्र के। तो लोगों को समझ नहीं आया, देवताओं को, राक्षसों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। तो जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने अपना एक अवतार बनाया जो कि एक कछुए की फॉर्म में था, टॉर्टोइस की फॉर्म में था, जिसको कि कूर्म अवतार बोलते हैं। वो जो कूर्म अवतार था, वो कूर्म अवतार समुद्र के बिल्कुल नीचे जाकर बैठ गया। मतलब विष्णु जी का जो कूर्म अवतार है वो समुद्र में जाकर बैठ गए, बिल्कुल समुद्र के तल पर। उस कूर्म पर मंदार पर्वत को रखा गया और वासुकी नाग के द्वारा फिर उस पर्वत से समुद्र का मंथन किया गया। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम समझते हैं समुद्र मंथन क्या होता है। अब मैं इसको सिंबॉलिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आप ये देखें, धरती पे बहुत सारी वाटर बॉडीज होती हैं, मतलब समुद्र होता है, तालाब होता है, नदी होती है, और हर एक वाटर बॉडी की अलग क्वालिटी है। हर एक, किसी का पानी हम पी सकते हैं, किसी का हम नहीं पी सकते हैं। जैसे समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, कहने के लिए वो पानी है। इसके अलावा आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें 70% कंटेंट जो है वो वाटर है। आपकी जो इमोशंस हैं वो भी वाटर से ही गवर्न होती हैं। मतलब आप जो भी वाटर है, जैसे मून है, क्योंकि मून भी एक वाटर साइन है, तो वो आपकी इमोशंस को गवर्न करता है। मतलब क्या हुआ, वाटर कंटेंट और जो इमोशंस है उसका एक कनेक्शन होता है। अगर हम देखें समुद्र को, तो समुद्र का जो पानी है खारा पानी है, लेकिन ऐसी ही खारी इमोशंस, मतलब ऐसी इमोशंस जो हमें पसंद तो नहीं है लेकिन होती है, वो हमारे अंदर भी होती है। अगर आप एक मीठे पानी का झरना देखें या आप एक नदी देखें, तो वो पानी हम पी सकते हैं। तो वो कौन सी इमोशंस हुई आपकी, जो इमोशंस आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। जैसे प्रेम की इमोशन, एक्सेप्टेंस की इमोशन, आपके अंदर की दया, करुणा, आपके अंदर की शेयरिंग एबिलिटी, वो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं और आपके अंदर उस तरह का इमोशंस लेकर आती हैं। जैसे कि एक नदी है, उसका वाटर बहुत प्योर है, ऐसे ही एक झरना जो है उसका वाटर प्योर है। आपकी इमोशंस अगर बहुत स्टैग्नेंट हो जाती हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, आप बदलना ही नहीं चाहते हैं,
आप अपने व्यू पॉइंट को नहीं बदलना चाहते हैं, तो आपकी इमोशंस कैसी हो जाएंगी? जैसे एक तालाब है, क्योंकि आप देखिए तालाब है तो उसका पानी सड़ जाता है, सड़ने लगता है, उसके पानी में स्मेल आती है। मतलब कि जब इमोशंस आपकी सड़ने लगती हैं, स्टक होने लगती हैं, तो वो दर्शाएगा तालाब का पानी। इस तरह आपकी जो इमोशंस हैं जो बहुत खारी हो गई हैं, मतलब कि ऐसी इमोशंस जो आप ना तो आपके लिए अच्छी हैं, ना ही आपके जीवन में जो लोग हैं उनके लिए अच्छी हैं, वैसा पानी समुद्र दर्शाता है। और समुद्र कितना बड़ा होता है। हम सब जीवन में इवॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं? आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं आप मेडिटेशन करना स्टार्ट किए, फिर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों होता है? जब अपनी मेडिटेशन में जाने लगते हैं तो आप अपनी जो वो खारे पानी वाली इमोशंस हैं, ऐसी इमोशंस, ऐसा डेटाबेस, ऐसी मेमोरीज आपकी जो आप कितने समय से सिर्फ सप्रेस करते आए थे, आप नेग्लेक्ट करते आए थे, वो ऊपर आने लगती हैं। लेकिन उन इमोशंस को चर्न करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ध्यान का जो रास्ता होता है वो इजी नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप ध्यान करना स्टार्ट करते हैं तो हो सके तो किसी संस्था के साथ जुड़ें या ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ें जहाँ पे लोग सही मायने में सही तरीके से डिसिप्लिन से मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि तब जब आप उनके एक्सपीरियंसेस देखेंगे, उनकी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं आप एक ना एक दिन अपनी कॉन्शियसनेस के उस पार्ट में ज़रूर पहुंचते हैं जहाँ पे ये खारे पानी वाली इमोशंस होती हैं दोस्तों। इसलिए मेडिटेशन करना आसान नहीं है, लेकिन मेडिटेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने आप को प्यूरीफाई भी कर सकते हैं। क्यों? जैसे जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अब अमृत निकलना है, मतलब हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन हमको अमृत निकालना है। तो अमृत निकालने के लिए हमको समुद्र का मंथन तो करना ही पड़ता है, मतलब कि उस पानी को मथना तो पड़ेगा जिससे हमें अमृत मिल जाए। इसलिए ध्यान करने से कभी ना डरें। वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपके अंदर की वृत्तियाँ, विकार, सारी मेमोरीज बाहर निकल कर आएंगी, लेकिन उसको मथते रहें। अब बात करते हैं कूर्म अवतार की। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कूर्म अवतार एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बात बहुत कम की जाती है। अगर आप समुद्र मंथन की बात करें, सब लोग जानते हैं वासुकी नाग थे और मंदार पर्वत था, एक तरफ दानव थे, एक तरफ देवता थे। फिर वो जब अमृत निकला तो उस पर लड़ाई हुई। अमृत निकलने से पहले कितने सारे विष और कैसी कैसी चीज़ें निकली जो कि बहुत ही टफ चीज़ें थी, डिफ़िकल्ट चीज़ें थी। विष निकला तो वो शिवा को अपने कंठ में ग्रहण करना पड़ा, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन ये पूरी स्टोरी जो होती है उसमें जो ये कूर्म अवतार हैं उनकी बात बहुत कम होती है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कई बार हम एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ का पार्ट हो सकते हैं, हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो सकता है, लेकिन हो सकता है हमें उसका एप्रिसिएशन ना मिले। और अगर आप ऐसे कभी इस स्टेट में आते हैं तो अपने आप से कहें इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन। ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर एक काम करें आपको उसका एप्रिसिएशन मिले या उसका एप्रिसिएशन आपको मिलना ज़रूरी होता है। जो कूर्म अवतार थे वो तो श्री विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनकी बात बहुत कम होती है जब भी हम समुद्र मंथन की बात करते हैं। हम हर चीज़ की बात करते हैं समुद्र मंथन के बारे में, राहु केतु वहाँ से उत्पन्न हुए, हम उनकी बात भी करते हैं, लेकिन कूर्म पर्वत की बात नहीं करते हैं, तो कूर्म अवतार की बात नहीं करते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में जो भी आपको जो कर्म करने हैं उन कर्म को बिना किसी एप्रिसिएशन की लालसा में कीजिए। ये जो कूर्म अवतार है हमें ये सिखाता है। इसी के साथ साथ जो पेशेंस है अपने अंदर वो बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कूर्म अवतार के ऊपर इतना भारी मंदार पर्वत रखा गया और उसको मथा जा रहा है, उसको बार बार हिलाया जा रहा है, तो बट उनके अंदर कितनी ज़्यादा सहन शक्ति है, सहनशीलता है और पेशेंस है कि वो वहीं पर टिके रहे। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं या ऐसी हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ आ सकती हैं जब हमें लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, बट हमें कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं या कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो रही हैं लाइफ की। लेकिन हम कूर्म अवतार से सीख सकते हैं कि हमें उस पहलू में जीवन के उस टाइम में जीवन के हमें अपने अंदर पेशेंस रखनी है। कूर्म अवतार हमें पेशेंस रखना सिखाते हैं। कूर्म अवतार हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी हम कार्य करते हैं ज़रूरी नहीं है उसको जब लोग अप्रिशिएट करें या उसका गुणगान करें तभी वो कार्य करने योग्य होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थिति का हिस्सा हो सकते हैं जहाँ पे हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसे
अप्रिशिएट ही नहीं किया जाएगा, उसे एक्नॉलेज ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप ड्यूटीज़ कर रहे हो, जो भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, वो करने योग्य नहीं है। जितना अपने अंदर से वो एक्सपेक्टेशंस निकालते चले जाएंगे, आपके अंदर पेशेंस आती रहेगी। दोस्तों, जो पेशेंस जो वर्च्यू है वो हमें सैटर्न प्लैनेट सिखाता है। आप लोग देखें, जब भी सैटर्न की 7.5 हो या दशा हो या सैटर्न का कोई भी एक हायर इन्फ्लुएंस हो आपकी लाइफ में, तो आप देखेंगे आप बार बार मेहनत करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते और आपको बहुत फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं। वो होती क्यों है? आपको सिखाना क्या चाहता है ब्रह्मांड आपको ये बताना चाहता है कि चाहे आपको ज़िंदगी के अंत तक मेहनत करनी पड़े, लेकिन सिर्फ आपका कर्म है, सिर्फ कर्म करना। सैटर्न हमें कर्म भी सिखाता है, कर्म का कारक है। तो सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, पेशेंस के साथ करते रहना है। अगर आप रिजल्ट के पीछे भागते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा फ्रस्ट्रेशंस ही होगी। तो दोस्तों, कूर्म अवतार से हम इस हफ्ते ये सीख सकते हैं कि आप जो भी कार्य करें पेशेंस से करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ को इसलिए निभाएं क्योंकि वो आपने चूज़ की हैं, क्योंकि वो आपको करनी है। उसे कोई अप्रिशिएट या ना करे या ना करे, उससे आपके कार्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों की अप्रिसिएशंस पर अपने मूड को डिपेंडेंट मत कीजिए। अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए मत कीजिए। ये जो कार्ड है इसमें पीछे कुछ ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं, एक मंत्रा है, वो मंत्रा पढ़कर बताती हूँ। इसमें लिखा है, ओ केशवा, यू बिकेम incarnate in the form of a tortoise. The word rested on the ample expanse of your shell, creating circular marks on it. Hail to you, Hari, Lord of the Universe. जो blessings हैं वो हैं डिप्लोमेसी, एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट। जब हम कूर्म अवतार से कनेक्ट होते हैं, हम कूर्म अवतार की एनर्जी अपने अंदर लेकर आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर पेशेंस आती है, स्टेडीनेस आती है, डिपेंडेबिलिटी आती है, क्योंकि बहुत डिपेंडेबल सपोर्ट थे, वो फाउंडेशन थे। ऐसे ही आपको कई बार ऐसे कार्य करने पड़ेंगे कि उस कार्य को ज़्यादा अप्रिशिएट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन वो आपकी डिपेंडेबिलिटी दिखाता है कि जब आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पर हेल्प करने के लिए होते हैं। स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस। जब समुद्र मंथन हो रहा था, दो तरह की फोर्सेस थी, एक तरफ दानव थे, एक तरफ देवता थे, लेकिन कूर्म अवतार उन दोनों ही एनर्जी के बीच में रह के वहाँ पर स्टडी रह सके। तो जब हम कूर्म अवतार की पेशेंस को समझते हैं, उनकी ग्राउंडेडनेस को समझते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आएगी, उन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में भी हम कूर्म अवतार की तरह पेशेंटली वहाँ टिके रह सकते हैं और सही समय के आने का इंतज़ार कर सकते हैं। जब आप पेशेंट रहेंगे, जब आपके मन में शांति होगी, तब आप सही सॉल्यूशन पर भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आने वाले हफ्ते में इस रीडिंग पर चिंतन करें, मनन करें। जितना आप इस पर चिंतन करेंगे उतना ही आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि आप भी कूर्म अवतार की तरह अपने अंदर पेशेंस लाएं, और जो वो एक हर जगह इम्पोर्टेंस फाइंड आउट करने का फैक्टर होता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने अंदर मेलो डाउन करें। इस हफ्ते के विजडम संडे के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।